हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। अलजेब्रा की पहली क्लास आपकी हो चुकी है। दूसरी क्लास के अंदर उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और थर्ड क्लास के अंदर भी ये कंटिन्यू होंगे। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्राई करो भाई। हिंट दे देता हूँ मैं। 3 टर्म्स को मिलाकर एक फॉर्मूला बनेगा, या फिर अगर आप एक नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो आपको इजीली फॉर्मूला दिख जाएगा। देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आगे क्या बनेगा? 1 + 2x + x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों देखकर आपको स्ट्राइक होना चाहिए। ये तीनों देखकर ये किस चीज़ का स्क्वायर है। इसको आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। आप इसको 1 + x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और x + 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी में कोई दिक्कत नहीं है, आपका दिल करे वैसे लिख लो। ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्मेट में आ गया? ये आ गया, अगर मैं इसको b मान लूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a + b इंटू ए माइनस बी। तो a + b इंटू ए माइनस बी। माइनस अगर करेंगे तो दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा इसमें? दिस गाय इज द आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ूं, ये बताओ उसी टाइप से इसमें देख पाओगे कि नहीं। x की वैल्यू दे दी कुछ, y की वैल्यू कुछ दे दी, z की वैल्यू कुछ दे दी, तो उसने इस चीज़ की वैल्यू पूछ ली। तो जो उसने पूछा है वहां पर हम कुछ कर पा रहे हैं। x स्क्वायर + y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर इसने 2xy दे रखा है। तो 2xy x + y के होल स्क्वायर में आता है। x + y का होल स्क्वायर करोगे तो देखो, अगर आप इन तीनों टर्म्स को मिला दोगे, x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy, तो इनसे क्या बन जाएगा? तो इनसे बन जाएगा भैया x + y का होल स्क्वायर, और आगे अपने पास है जेड स्क्वायर। ये उसने पूछा है। ठीक है, धीरे धीरे आपको भी ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि पहले कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे कुछ करूँ, यहाँ पे कुछ करूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b a माइनस बी, a + b इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं इनकी। तो यहाँ पर x y और z का सम लिखोगे, तो x y और z को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ, ये है x, ये है y और ये है z। देखो माइनस का 2c है, इससे 2c कट जाएंगे प्लस के, एक c यहाँ पर रहा, एक c यहाँ पर। माइनस के 2a से 2a कट जाएंगे और माइनस के 2b से 2b कट जाएंगे। तो x + y + z = 0, और 0 इंटू अगर आप कुछ भी ऐसे करोगे तो क्या आएगा? 0। उत्तर = 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ को अलग अलग तरीकों से मैं आपको यूज़ करवा रहा हूँ। मैं सेम काइंड के रिपीटेटिव क्वेश्चन भी नहीं दे रहा, एनफ प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। अलग अलग तरीकों से सेम चीज़ आपके सामने आएगी। ठीक है, आधी बार आप खुद सोल्व कर पाएंगे, एक आधी बार नहीं भी कर पाएंगे। तो उसमें ये नहीं सोचना कि यार एक आधी बार अगर आप ना भी कर पाए तो अरे नहीं हुआ, दिल पर नहीं लगानी बात। ये बताओ, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35? कितने पेयर्स हैं नेचुरल नंबर्स के ताकि उनका जो डिफरेंस, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 35 है? तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर = 35। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 35 है। ठीक है जी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a + b इंटू ए माइनस बी = 35। यानी कि a + b और a माइनस बी, इनका प्रोडक्ट 35 होना चाहिए। ठीक है, तो 35 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं हम ताकि दो नंबर का प्रोडक्ट 35 आए?
तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 35 इंटू 1 और 7 इंटू 5। हो सकता है आपको लगे 1 इंटू 35 5 इंटू 7, हाँ ऐसे भी तोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि ये पॉजिटिव होंगे, और अगर ये पॉजिटिव नंबर हैं तो सम जो है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिफरेंस। उनका जोड़ है वो उनके डिफरेंस से बड़ा रहेगा, तो ये जो सम है ये डिफरेंस से बड़ा रहेगा। इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं, हो सकता है a प्लस बी 35 हो, a माइनस बी 1 हो, एक तो ये केस आ सकता है, एक a प्लस बी 7 हो, एक a माइनस बी 5 हो, एक ये केस आ सकता है। इसका उल्टा केस नहीं आ सकता कि इसको 1 मान लो, इसको 35 मान लो। मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका सम बड़ा होगा हमेशा। कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर देख लो, उनका डिफरेंस कम होगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बजाय कुछ और बताता, क्या बोलते हैं, ये बता देता कि भाई इंटीजर हैं, फिर हम सारे केसेस लेते, फिर हम ये वाला केस भी लेते कि 1 है, 35 है, 5 है, 7 है। ठीक है, फिर हम ये भी ले लेते -35 -1 -7 -5, तरह तरह के केस ले लेते। ठीक है, तो अब आपको ए और बी की वैसे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, एक तो ये केस है, ये पहला केस है, इससे ए और बी की कुछ वैल्यू आएंगी, एक ये दूसरा केस है, इससे कुछ वैल्यू आएंगी, तो 2 पेयर होंगे टोटल। लेकिन वैल्यूज क्या क्या आएंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा केस आए कि दो चीज़ों का सम दे रखा है, दो चीज़ों का डिफरेंस दे रखा है, तो पहली वाली निकलेगी सम बाई 2, माइनस से पहली वाली। तो इस केस में ए निकलेगा 35 प्लस 1 36/2 18, और बी निकलेगा 35 प्लस 1 36/2 18, और बी निकलेगा डिफरेंस बाई 2 35 माइनस 1/2 यानी कि 17। ऐसे ही नीचे वाले केस में a प्लस बी 7 है, a माइनस बी 5 है, तो इस केस में a निकलेगा 7 और 5 12/2 6, और b होएगा 7 माइनस 5/2 डिफरेंस बाई 2। देख लो, 6 और 1 7, सम 7 आ रहा है, 6 माइनस 1 डिफरेंस 5 आ रहा है। ए और बी के भैया दो पेयर पॉसिबल हैं, एक तो 18 और 7 का पेयर हो गया, एक 6 और 1 का पेयर हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 2 पेयर हैं ऐसे नंबर्स के, एक तो 18 और 7 वाला पेयर हो गया, एक 6 और 1 वाला पेयर हो गया, जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 35 है। ठीक है, आगे बढ़े, शैल वी इंक्रीज, आगे देख लो, हिंट देना चाहूंगा मैं, इसका 106 से 1006 से क्या रिलेशन है, इसका 1006 से क्या रिलेशन है, क्या हमारी कुछ बात बन सकती है, ये कितने आगे पीछे हैं उसके बेस पर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1006 प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1006 माइनस 1, दोनों का प्रोडक्ट हो रखा है। इसके बाद आप खुद ट्राई करो। इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे आप किसके रिस्पेक्ट में इनको लिख सकते हैं, आप हमेशा ये नहीं है कि सबको 1006 के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, जो चीज़ इनके बीच में आती है, जैसे मान लो 12 और 16 की गुणा है, तो 12 और 16 का सम कितना है 28, 28 का हाफ कितना है 14, 14 के रिस्पेक्ट में इसको लिख पाओगे, एक 14 से कुछ कम होगा, दूसरा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये उसने जानबूझकर एग्जामिनर ने ऐसा दे रखा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1006 प्लस 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1006 माइनस 2। इसको हम लिख सकते हैं 1006 प्लस 3, ये हो जाएगा 1006 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, दिमाग में ही करेंगे। 1006 का स्क्वायर, अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो साइन बदल जाएंगे। ठीक, आगे a प्लस बी ए माइनस बी, 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, आगे 1006 का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर 9,
बाहर नेगेटिव है तो साइन पलट जाएंगे। तो सर ऐसे अगर बाहर नेगेटिव है, ऐसे तो हमें एग्जाम में बहुत सावधानी से करना पड़ेगा क्वेश्चन। जी हाँ, हमें सावधानी से ही क्वेश्चन करने होते हैं। बस हमें इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, अपनी स्पीड इतनी डेवलप करनी होती है कि जो क्वेश्चन को हम जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से चीजें होंगी। आपको बहुत ऐसे सुपर फास्ट होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप हो जाओगे। केयरलेस तो बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। ये कट गया भाई, प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कट गया। तो क्या क्या बचा अपने पास? अपने पास एक तो बचा है +1, एक बचा है -4, एक बचा 9। तो 9 और एक 10 में से 4 गए 6। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद इसको हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। यूनिट डिजिट 6 है, 3 है, 2 है, 4 है। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे आप। मान लो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको ये समझ में ना आए कि भाई कैसे करूं, तो हमेशा याद रखा करो यूनिट डिजिट। डिविजिबिलिटी से भी हम कर सकते हैं, देखते हैं यूनिट डिजिट से। और यूनिट डिजिट से जब भी करो तो हमेशा ऑप्शन के ऊपर भी नजर मारनी है, ये ना हो सबका यूनिट डिजिट 6 हो, आप लगे पड़े हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36, 6। यहाँ पर 7 पंजे 35, 5, ऐसे साइन को लेकर चलना है। ठीक है, 8 चौके 32, 2, फिर 9 3 27, 7। अब देखो 6 और 2 8, और 7 और 5 12, माइनस का 12। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट लिख दो। तो 8 में से 2 गए 6। क्लियर है? तो अब ये मत सोचना ये आंसर है, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ आंसर। लेकिन हमारा जो आंसर है वो सिंगल डिजिट का, इसलिए सेम हो गया। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा ही, मन में कसक रह गई होगी कि यार ऐसा एक और क्वेश्चन करना है। तो आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम विच आया हुआ क्वेश्चन, ट्राई करो। द वैल्यू ऑफ दिस, देखते हैं भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 1018 से एक ज़्यादा है एक कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1018 + 1 और 1018 - 1। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ 1018 - 3, 1018 - 3। लेकिन फिर ये हो जाएगा 1018 माइनस, ये क्या रायता फैल गया है ना। ऐसे यही मैं बोल रहा था ना कि ये नहीं है कि आपकी मन मर्जी आएगी आप 1018 के टर्म्स में लिख पाओगे, नहीं। ये 1012 और 1015 के बीच का कुछ निकालना पड़ेगा, तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको यूनिट डिजिट से करके बताता हूँ पहले, बाद में फिर उससे करेंगे। जब आपको लगे ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो देखो लेट अस सी। इसका यूनिट डिजिट क्या है? बिकॉज यूनिट जो उत्तर है हमारा, उसके यूनिट डिजिट अलग अलग है। वैसे तो सिंगल डिजिट का ही उत्तर है, बढ़िया है। इसका यूनिट डिजिट है भाई साहब 8, सॉरी 8 का स्क्वायर है 4, 8 8 64, 4। यहाँ पर होएगा 9 7 63, 3, माइनस का 3। आगे होएगा 5 दूनी 10। जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 0 आए वो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ऐड करो घटाओ क्या फर्क पड़ता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में तो वो फिर 0 ही हो जाएगा। देन आगे माइनस का 6 × 1 6, तो ये क्या हो गया 6 और 3 9, 4 - 9, तो ये क्या हो गया -5। अब जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आ जाए तो उसके अंदर 10 जोड़ दो, या उसको 10 में से घटा दो, कुछ भी मान लो, उसके अंदर 10 जोड़ दो भाई साहब। ठीक है, 5, तो उत्तर आ जाएगा जी ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है। लेकिन अब हमें कंसेप्ट भी आना चाहिए करना, अब कंसेप्ट से कर ले। ठीक है जी, तो इसको हमने लिख दिया 1018 + 1, 1018 - 1। अब इनको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो मेरे को इनके बीच का देखना पड़ेगा। 1015 + 1012 है, + 1012 बटे में 2,
तो ये आप मन ही मन ऐसे भी देख सकते हो, 15 और 12 कितने हो गए, 27, 27/2, 27/2, 13.5, 1013.5। इसको मैं लिख सकता हूँ 1013.5 प्लस में 2। मैंने इन दोनों के बीच का ले लिया ना, इनके बीच की चीज लोगे तो एक उससे कुछ छोटा होएगा, एक कुछ बड़ा होएगा। सिंपल लॉजिक है भाई। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, मैंने इनके बीच की चीज ले ली, 10 और 6। अब एक 8 - 2 होगा, एक 8 + 2 होगा, इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ। है ना, ऐसा करने के बाद आप लिख ही पाओगे हमेशा। तो सर लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, उसने जानबूझ के वैल्यूज ही ऐसी दी कि 7 और 5 12 का आधा 6, 8 और 4 12 का आधा 6, 9 और 3 12 का आधा 6। उसने जानबूझ के ऐसी वैल्यू दी कि 1006 के कंपैरिजन में ही लिख सकते थे हम। अगर ना देगा तो हम ऐसे काम चलाएंगे अपना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने कैसे लिखा, मैंने +2 कर दिया, ये 1.5 होएगा, ऐसे हो जा भाई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1013.5 - 1.5। अब इनके बीच का मामला देख लो, 16 और 11, 16 और 11 का सम क्या होता है 27, 27, 27/2, ये सेम ही आएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, इसमें कितने जोड़ू क्या है, +2.5 आएगा शायद, और आगे। तो सर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए यूनिट डिजिट से कर रहे थे। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, सीखना है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में करने में टाइम लगेगा, हाँ इसके लिए हम टाइम निकालेंगे। पहले आसान आसान क्वेश्चन को करेंगे, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, फिर ये टाइम टेकिंग है, फिर इसको कर लेंगे, नहीं तो इसको यूनिट डिजिट से कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ ये सिखा रहा हूँ कि हम कैसे एग्जाम में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास हो गया 1018 का स्क्वायर, आगे मेरे पास हो गया ये a+b a-b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, साथ में साइन भी मैं पलट रहा हूँ, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, मैंने प्लस साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव था इसलिए। आगे अपने पास है भैया a+b a-b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर -1.5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे अपने पास फिर से a+b a-b है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव का साइन है तो मैंने साइन पलट दिए। ये लो, इसको सोल्व करते हैं, ये कट गया, ठीक है जी, ये कट गया, जानबूझ के ऐसे दे रखा है ऐसे कट जाए। तो यहाँ पर मेरे पास बच गया 1, और ये बच गया 15 का स्क्वायर 2.25, और ये पॉजिटिव बच गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है 6.25। इन दोनों का सम मिलाकर आ गया 4, 6 में से 2 गए 4, 4 और 1 5, उत्तर = 5। ठीक है, सिंक इन कर लो, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बार यूनिट डिजिट से हमने करके देखा, और दोबारा ये उसने इस तरीके से दे रखे थे कि कुछ पोर्शन तो 1018 के रिलेशन में लिखना पड़ा प्लस माइनस, और कुछ 1013.5 के कंपैरिजन में लिखना पड़ा। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इनके बीच में जो आएगा उसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा लिख पाएंगे। तो वो जानबूझ के खुद देगा जो कटेंगे, नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा। ठीक, क्लियर है, ये बताओ, ये देखता हूँ क्या करोगे आप। देखो यहाँ पर है 2+1, फिर उसके आगे पावर बढ़ रही है 2 स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, मैं इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपको लॉजिक लगेगा कि हमें क्यों स्ट्राइक होनी चाहिए ये चीज़। आपको एक चीज़ आनी चाहिए, जैसे
अगर मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ है कि a की पावर 16 माइनस b की पावर 16, तो ऐसे मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि a की पावर 8 प्लस b की पावर 8, मैंने पावर को आधा कर दिया बस, और हमेशा प्लस साइन रखूँगा। पावर को फिर से आधा कर दिया, पावर को फिर से आधा कर दिया, और मैं बीच में प्लस साइन लिख रहा हूँ, मैं माइनस लिख ही नहीं रहा हूँ। अब इसके आगे अगर मैं चाहूँ तो पावर को फिर से आधा कर सकता हूँ, इनकी पावर 1 है, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अपने क्वेश्चन में फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती है जनरली। तो जहाँ पर भी मैं इस सीरीज़ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितनी भी पावर लिखी थी उतनी ही पावर लिखूंगा और बीच में एक माइनस। अब मैंने ये किया क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, लिख सकते हो कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ए की पावर 8 का स्क्वायर था, ये बी की पावर 8 का स्क्वायर था। ठीक है, अब इसको आप फर्दर आगे तोड़ सकते हो उसी फॉर्मूले को यूज़ करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, इसको आप फर्दर आगे तोड़ सकते हो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके। इसको आप फर्दर आगे तोड़ सकते हो उसी फॉर्मूले का यूज़ करके। तो मैंने आपको जस्ट क्या बताया, देखो, इसको मैं ऐसे इसको मैं ऐसे लिख पाया, फिर इसको मैंने ऐसे तोड़ा, इसको मैंने ऐसे तोड़ा, इसको मैंने ऐसे तोड़ा, एट द एंड मेरे पास क्या रह जाएगा, एट द एंड मेरे पास ये रह जाता है। ये इसको तो मैं तोड़ चुका हूँ ना ऐसे, ये वाला हिस्सा उठाया, इसको मैं तोड़ चुका हूँ, ये वाला हिस्सा उठाया, इसको मैं तोड़ चुका हूँ, ये उठा लिया। मतलब इसको जब आप एक्सपेंड करते हो तो ये रह जाता है। तो फिर आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि यहाँ पर पावर 16 है तो 8 कर ली, आधी कर ली, साइन पॉजिटिव रखा, फिर आधी कर ली, साइन पॉजिटिव रखा, आधी कर ली, साइन पॉजिटिव रखा, फिर पावर आधी कर ली, और बस खत्म एक बार नेगेटिव वाले से कर दिया। खत्म करते हुए यहाँ पर जो भी पावर है उसका एक नेगेटिव लिख दिया, ताकि हम इसको जल्दी एक्सपेंड कर पाए, और जब भी हमारे सामने ऐसा कुछ दिखे तो हमें ये नजर आ जाए। ये पैटर्न देखो, यहाँ पर है क्या, ए प्लस बी है, पावर है जो भी 1 और 1 है उसकी डबल है, यहाँ पर 2 और 2 उसकी डबल है, यहाँ पर 4 और 4 उसकी डबल है, 8 और 8। तो ये पैटर्न पकड़ में आएगा आपको। अगर ये नेगेटिव वाला ना भी हो तो भी पता होना चाहिए कि कहीं उससे तो लेना देना है नहीं इसका। अब थोड़ा और बेटर इसको लिखना सीख लेते हैं। मान लो ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 है, आप इसको पावर आधी करोगे, ए 8 प्लस बी 8, हमेशा पॉजिटिव रखोगे। अगर आपको यहीं पर रोकनी है, मतलब अगले ही स्टेप में रोकनी है, ऐसे रोक दो, प्लस की जगह माइनस, जहां पर भी आपको रोकनी है एक्सपेंशन, आप कितना ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे हो मैं वो बोल रहा हूं। आप पावर 8 है, आपने पावर आधी कर दी, जहां पर भी आपने रोकना है पावर को सेम रखना और बीच में नेगेटिव कर देना। यहां पर भी रोक दोगे तो ये बिल्कुल ठीक है, ये एक्सपेंशन किसी भी पावर पर आप रोक सकते हो, उस पावर का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए बस। आपका दिल करे आप वहां पर इस एक्सपेंशन को रोक सकते हो। यहां पर भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक तो है, ऐसे गुणा करते हुए आओगे, यही बन जाएगा। यानी कि ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर को आधा करता हुआ चलूंगा बस, और पॉजिटिव रखूंगा। अब पावर हमें आगे आधी करनी है नहीं, तो बस एक नेगेटिव वाला टर्म लिख दूंगा, ये यही बनेगा। ठीक, एक्स की पावर 8 माइनस 1, एक्चुअल में ये 1 जो है ये 1 की पावर 8 है भाई। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, मन ही मन में सोचो, पावर को आधा करना है, जी हाँ, पावर को फिर से आधा करना है, x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, फिर पावर को आधा किया, x की पावर 1 प्लस 1 की पावर 1, और आगे एक बार साइन मैंने चेंज करके लिख दिया। तो इसकी एक्सपेंशन को फास्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, क्लियर है। अगर ऐसे है कि 2 की पावर 8 माइनस 1, तो ये तो 1 की पावर 8 है एक हिसाब से
भाई एक को आप 1 की पावर 8 मान लो, 1 की पावर 20 मान लो, कुछ भी मान लो, 1 की पावर 8 लिख सकता हूँ। तो इसकी एक्सपेंशन ऐसे है ना, 2 की पावर 4, पावर आधी करनी है, प्लस में बीच में 1 रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, और 1 की पावर 4 तो ये है ही, 1 और 1 की पावर 4 सेम ही है, फिर पावर आधी करनी है, फिर पावर आधी करनी है, और बीच में प्लस रखना है। अब आगे मैं पावर आधी नहीं करना चाह रहा, तो मैंने हाफ नहीं करना चाह रहा पावर को, तो -1। तो ये एक फ्लो में लिखना आना चाहिए, हमें बार बार ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ऐसे तोड़ तोड़ के हम कर रहे हैं। अब जब आप इस 2 - 1 के अलावा भी जब इसको देखोगे कि यार पावर डबल होती जा रही है ये 1, बट 1 की पावर यहाँ पर मैं 1 मान लूँ, यहाँ पर 2 मान लूँ, मान सकता हूँ, पावर डबल होती जा रही है, कहीं इसका लेना देना a² - b² वाले फॉर्मूले से तो नहीं है ना। और एक और चीज बताऊं, देखो अगर यहाँ पर हम 2 की पावर 4 तक आए हैं, तो इन सब की गुणा करके, बिकॉज पावर आदि कर रहे थे हम, उत्तर जो है 2 की पावर 8 में आएगा। अगर यहाँ पर x की पावर 4 तक आए हैं, तो उत्तर x की पावर 8 में आएगा, यानी कि इन सब की गुणा। और यहाँ पर a⁻² आए हैं, तो आंसर a⁻4 होगा। a⁻8 तक आए हैं, तो इसका डबल a⁻6 होगा, अगर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है तो। रटने के लिए नहीं बोल रहा, समझने के लिए बोल रहा हूँ। आगे से इस पैटर्न को अगर देखो तो शायद दिमाग में क्लिक हो जाए, बस इतना बोल रहा हूँ, पक्का नहीं, शायद क्लिक हो जाए। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को अलग नजर से देखोगे आप। देखो 2 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 है, फिर पावर डबल होगी, 2 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 8, 1 की पावर 8। अच्छा जी, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 - 1 की कमी है ना भाई, देखो पावर प्लस, बीच में प्लस है, पावर आधी होती जा रही है, आधी आधी आधी, खत्म तो 2 - 1 से ही करते हैं ना। अगर मैं इसको 2 - 1 से गुणा कर दूं, 2 - 1 क्या होता है, 1, 1 से तो किसी चीज को गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2 - 1 से गुणा कर दूं, तो गजब हो जाएगा फिर। ये एक्चुअल में किसकी एक्सपेंशन होगी, आपको गुणा करके देखने की जरूरत नहीं, आप खुद चिल्ला चिल्ला के बता सकते हो कि भैया 16 से बात स्टार्ट हुई है, यानी कि 2 की पावर 32 माइनस 1 की पावर 32 का मामला होगा ये। पावर हाफ करी है, 32 की जगह 16 करी है, और प्लस है, हाफ करी है और प्लस है, हाफ करी है प्लस है, हाफ करी प्लस, हाफ करी प्लस, एंड में क्या है, प्लस है, तो एक नेगेटिव भी आ गया। तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों को आप सॉल्व करो, a - b a+b, तो ये हो जाएगा a² - b। फिर आप इन दोनों को गुणा करो, a - b a+b, है ना, a² - b²। फिर आप इन दोनों, आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली दिखना चाहिए। अच्छा, ये तो मामला ये बनेगा, ठीक है। तो है क्या फिर, स्टार्टिंग में ये 2 की पावर 32, फिर ये माइनस का है जी, माइनस का, माइनस में वो 2 की पावर 32 माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, उत्तर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। तो क्या ये पैटर्न बार बार यूज हो रहा है जो मैं ऐसे बता रहा हूँ? जी हाँ, बार बार यूज हो रहा है, अलग अलग फॉर्म में। समझ में आ गई भाई बात? जिनको समझ में नहीं आया वो खुद एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वहीं पर बात पहुंचेगी। ये जो मामला है सारा, ये ये यही बनेगा। बस हमें अब यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि अच्छा यार, मैं इससे इसकी तरफ आ रहा हूँ, तो इसकी शक्ल देख के भी तो पता हो जाना चाहिए कि किस चीज़ की कमी है कि वहां पर मैं जा पाऊँ। देख पाओगे फिर, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था। इस क्वेश्चन में क्या था, बस एक 2 - 1 की कमी थी, ये 2 - 1 की ऐसे दे रखा था, मैंने 4 तक लिखा है तो उत्तर 8 में आएगा। इन्होंने कहाँ तक दे रखा था, इन्होंने 16 तक दे रखा था, तो उत्तर 32 पावर में आ गया। तो बस एक 2 - 1 की कमी थी, वो हमने पूरी कर दी। 2 - 1 1 होता है, तो मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को करो, उससे पहले वाला ना भी करते, नो प्रॉब्लम।
तो बताओ, ये करो ट्राई। 2+1 2 स्क्वायर +1 2 4+1, तो ठीक है। ये क्वेश्चन पहले करवाना चाहिए था ना। 2 - 1, तो 2 - 1 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको पैटर्न पकड़ में आ गया होगा यार, 2 की पावर 64 से लगे थे, ऐसे हाफ करते जा रहे हैं, बीच में प्लस है, ये तो वही पैटर्न है ना। तो आंसर क्या आएगा? 64 का डबल, 2⁻128 और -1⁻128, ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो पीवाईक्यू में बार बार पूछ रहा है वो। जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर ये नहीं भी लिखा होता, ये तो मतलब आ गया, इसलिए बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो है, ऑब्जर्व करके ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, देख के ही बोल दोगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाऊँ, बताओ। तो सर पैटर्न तो वही है कि पावर 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, ऐसे हाफ होती जा रही है। लेकिन एक माइनस वाले की कमी है, और सर यहाँ पर अगर 3 - 1 देंगे, 3 - 3 - 1 2 होता है। ऐसे ज़बरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो कोई नहीं, एक बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, ऐसे तो कर सकते हो। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया उसी चीज़ से मैंने डिवाइड कर दिया। तो जो ऊपर वाला है वो क्या बन गया? ऊपर वाला सेम पैटर्न वही बन गया कि पावर ऐसे हाफ होती जा रही है, बीच में प्लस प्लस का साइन है, और एंड में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस का है, सेम पावर के साथ। तो आंसर इसका क्या होगा? ऊपर वाले का किसकी एक्सपेंशन है ये? 16 का डबल करो, 3 की पावर 32 -1 की पावर 32, और नीचे क्या है? 3 - 1 2, ये मैं यू कैन आंसर दिस, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़े, ये बताओगे? अब उम्मीद है कि ये बता दोगे। ये बता दोगे तो मतलब बढ़िया हो रही है लर्निंग। तो पैटर्न तो वही है भाई, पावर 128 है उसका, अच्छा हाफ 32 नहीं है, लेकिन 128 का हाफ है 64, 64 का हाफ है 32, 32 का मतलब वो आगे पीछे लिख दिए, बस फर्क नहीं पड़ता। उसने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं, ठीक है। जैसे डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, ताकि एक्चुअल चीज़ें आप सीखो जो हमें परफॉर्म करना है। 32 का आधा, 16 का आधा, 8 का आधा, 4 का आधा, 2 है। और अब एक x-1 की कमी है, मैंने x-1 से मल्टीप्लाई किया और x-1 से ही मैंने डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई, सेम चीज से डिवाइड, तो ऊपर वही पैटर्न बन गया। तो ऊपर किसके एक्सपेंशन है? इसको डबल करूंगा 128 को, 128 का डबल 256 -1 बटे में नीचे है x-, यार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। ये बताओ अब, इजीली कर लोगे आप ये? मतलब इजीली तो नहीं करोगे, टाइम लगेगा थोड़ा, टाइम टेकिंग है, बट जोर नहीं लगना चाहिए आपका, हो जाएगा मतलब। व्हाट इज दिस? सॉल्व करें, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, यानी कि a² - b², और ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा। तो इधर a प्लस बी, इधर a माइनस बी, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाना है, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाना है, 2b, तो ऊपर आ जाएगा 2b, माइनस में आगे है 2b अपॉन a² + b²। ठीक है जी, अब क्या होएगा सोल्यूशन? ऐसे एक एक करके ही करना पड़ेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है भाई, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट होएगा। a² - b², a² + b², a माइनस बी, a प्लस बी, a² - b², पावर डबल, ठीक है।
तो यहाँ पर दोनों में 2b कॉमन है, तो मैंने 2b कॉमन ले लिया पहले ही। ये मान लो इस पूरे में से मैंने 2b कॉमन ले लिया, तो ये ऐसे है, फिर माइनस में ये आएगा, तो a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर और 2b 4b क्यूब। अगर आप साइड में ऐसे लिख के भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसको मेंटली भी कर सकते हैं, बट लिख के कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है, कोई बुरी बात है ही नहीं उसमें। ये आएगा यहाँ से उतर के, तो 4b क्यूब मैंने कॉमन ले लिया भाई साइड में, ऊपर आएगा दिस माइनस दिस, ये देखो a4 प्लस b4 माइनस a4 प्लस b4, ये कट जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2b4, तो 4 दूनी 8 b7, नीचे आ जाएगा a रेज टू पावर 8 माइनस b रेज टू पावर 8, a माइनस बी ए प्लस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे भी यही सेम चीज है, तो उत्तर आ गया जी 0, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? तो क्या सर इस क्वेश्चन को देखते ही हमें ये पता हो जाना चाहिए कि ऐसे 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 होगा? नहीं, कई बार क्वेश्चन ऐसे धीरे धीरे हम क्वेश्चन के साथ साथ बढ़ते हैं और हमें रास्ता दिखता जाता है ना, तो हमें एकदम से नहीं दिखता इसका क्या उत्तर आएगा क्या नहीं, हम बस फॉलो कर रहे थे इसको, जैसे जैसे ये सोल्व हो रहा था हम वैसे वैसे सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ये बताओ, तो P की एक वैल्यू है अपने पास, P इज इक्वल टू ऑल दिस एंड Q इज इक्वल टू ऑल दिस, तो उसने हमसे पूछ लिया P माइनस Q, यानी कि P माइनस Q, इस P में से ये घटाना है, तो P में से ये घटाओगे तो क्या आएगा, देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या? वैसे तो गंदी सी चीज बन रही है कि 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर, कौन जोड़ेगा इनको? कोई पैटर्न बन रहा है? P में से अगर Q को आपने घटाना है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देखो कितना सुंदर पैटर्न बन रहा है। अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा सब कुछ, साइन पलटेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अच्छा जी, ऐसे ही चल रहा है मामला। ऊपर वाली सीरीज एक एक बड़ी है, 2 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 10 में से 9 गया, ठीक है। यहाँ पर अब देखो 94 है लेकिन नीचे 93 तो नहीं है, ठीक है। एक सीरीज बड़ी है एक छोटी है, तो यहाँ पर अगर 81 है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 82 तो आया होगा, 82 स्क्वायर माइनस 81, क्योंकि ऊपर एक बड़ा है और उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है, 82 तो आया ही है, उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म्स भी हैं, लिख लेंगे उनको भी देख लेंगे। तो सबसे एंड वाला टर्म आएगा ऐसे 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, और इसके अलावा ऊपर वाली सीरीज में 82 तक तो हम पहुंच गए, इसके बाद और कौन कौन से टर्म्स हैं, तो पैटर्न देखना पड़ेगा कि भैया ये 2 है, 2 में 4 जोड़ोगे, 6 में 4 जोड़ोगे, 10 में 4 जोड़ोगे 14, अच्छा 4 4 के बाद टर्म्स आ रहे हैं, तो 82 में 4 जोड़ोगे, 86 का स्क्वायर भी था ऊपर, 82 तक तो यहाँ पे यूज हो गया, 86 में 4 जोड़ोगे 90 का स्क्वायर भी है, 90 में 4 जोड़ोगे 94 का स्क्वायर भी है, 94 में 4 जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 94 तक ही है, ठीक। ये है मामला, ऊपर वाले में से मैंने नीचे वाले को घटाया तो ये मामला आया, तो इसको मैं अलग से सोल्व करूंगा, इसका एक अलग से देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। देखो फिर अब इसको अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आगे आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। अब एक बात आपने नोट करी, ये तो है, ये तो हमेशा 1 आएगा ना, सेकंड वाला पोर्शन तो 6 माइनस 5 2 माइनस 5, क्योंकि ये टर्म एक बड़े थे, ऊपर वाले के टर्म एक बड़े थे नीचे वाले से, तो इसको इग्नोर ही मारो यार सेकंड वाले को। सिंपली ये देखो 2 और 1 3 प्लस में 6 और 5 11, सिर्फ इन दोनों का सम लिख लो, सम, डिफरेंस तो 1 ही आएगा सबका, 10 और 9 19, 10 प्लस 9 इंटू 10 माइनस 9 होगा, लेकिन 10 माइनस 9 तो 1 है, क्यों करना है 19 इंटू 1, ठीक है।
तो ऐसे ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा ये? यहाँ तक। एक बार इन दोनों का सम आएगा जो कि होगा 163, फिर इनटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे अपने पास है ये 86 स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा बच गए थे, ठीक है। तो भाई या तो हम इसको एक्चुअल में सोल्व करें, तो इनको तो हमें एक्चुअल में सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर यूनिट डिजिट देखें, क्या देखें, देखो यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, नहीं सॉरी 5 5 5 है, लास्ट के 2 डिजिट देख लेंगे, 45 है, 75 है, 15 है, और ये तो 17 है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट देखने की कोशिश करेंगे। अब बताओ कैसे कैसे करोगे। ये तो बन गई एक एपी, 3 में 8 जोड़ो 11, में 8 जोड़ो 19, ऐसे। या तो इसको एपी से कर लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जो कि आगे मैं करवाऊंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, एवरेज में मैंने आपको बताया है, एवरेज में एपी की एवरेज निकालना बताया है, उसी कंसेप्ट से कर लो। इस सीरीज के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं और इनकी एवरेज कितनी है, उससे पता लग जाएगा ना। सम क्या होता है, एवरेज ऑफ नंबर्स, एवरेज ऑफ वैल्यूज इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज। योग क्या होता है भाई, औसत गुणा में संख्याओं की संख्या। तो वही मैं बोल रहा हूं, एवरेज टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया है। तो इसकी एवरेज क्या होगी, एवरेज होगी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 163 प्लस 3 166 बाई 2, ये तो एवरेज है। टोटल टर्म्स कितने हैं वो मैंने आपको बताया है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 163 माइनस 3 160, बटे में कॉमन डिफरेंस, ये 8 8 का गैप है, प्लस 1, तो टोटल टर्म है 21, तो गुणा में 21 प्लस, और मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ लास्ट के 2 डिजिट निकालने में, पूरा उत्तर निकालने में नहीं, तो मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही निकालूंगा। अगर लास्ट के चारों यूनिट डिजिट अलग अलग होते तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट निकालता, अब मजबूरी है, क्या करें, ठीक है। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट निकालेंगे भाई, 21 3 63, 6 आ गया, 21 8 168 और 6 43, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, प्लस लास्ट के 2 डिजिट इसके कितने हैं, अब ये 100 से 14 छोटा है, तो 14 के स्क्वायर के जो भी लास्ट के 2 डिजिट होंगे, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन बूस्टर में आपको करवाया है ना, कोई भी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। किसी भी स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट क्या होंगे, वो 1 से 25 तक रिपीट होते हैं, ये मैंने बताया है। 1 से 25 तक के स्क्वायर के जो भी एंड के 2 डिजिट है वही आते हैं। आपने अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर के एंड के 2 डिजिट निकालने हैं, फास्ट निकालने हैं, तो ये देखो वो 50 के किसी मल्टीपल से कितना बड़ा या छोटा है। अब 100 जो है वो 50 का मल्टीपल है, तो 100 से 14 लेस है, 14 छोटा है, 14 का स्क्वायर 90 196 96। अगले के स्क्वायर के तो 2 जीरो ही होंगे, और यहाँ पर ये 100 से कितना छोटा है 6, तो 36, 6 का स्क्वायर कर लो भाई। 6 और 6 12 और 3 15, एक कैरी, 9 और 1 10 और 3 13 और 4 17, 75 आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ पर हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे, वही अंडरस्टैंडिंग यूज़ करेंगे जो आपकी डेवलप कराई है मैंने। इसमें से अगर मैं m को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा m की पावर 4 माइनस में 2 की पावर 4, है ना, ये हो जाएगा। तो जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई है कि भैया अगर ऐसे एक्सपेंड करना हो और जल्दी एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो पावर को हाफ करो, m की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 जो कि है 4, आगे लिखते जाओ, पावर को फिर से हाफ करो, m की पावर 2 m की पावर 1 हो गई, और 2 की पावर 1, और फिर एंड में एक बार जब आगे पावर हाफ नहीं करनी, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस वाले के साथ एंड कर दो, खत्म कर दो। ये है इसके एक्सपेंशन, एक स्टेप में लिख पाए हम, ऑप्शन बी। चाहते तो आप ऐसे लिख सकते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे एक्सपेंड किया फिर एक्सपेंड किया फिर एक्सपेंड किया, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्शियस होके करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। बताओ।
वही है, एक्सपेंड ही करना है। उसी तरीके से करके बता दूं कि पावर को हाफ करेंगे, यहाँ पर पावर 4 है तो पावर को हम करेंगे हाफ, a + 1 की पावर 2, बीच में पॉजिटिव साइन रखेंगे और आगे भी पावर 2। अब फिर से पावर को हाफ करेंगे तो a + 1, यहाँ पर पावर 2 है तो सिर्फ a + 1 प्लस में a, और पावर आगे और हाफ नहीं करनी तो भैया a + 1 - a, इसके साथ एंड कर दो। तो मैंने सीधी एक्सपेंशन लिख दी जो इसकी हो सकती है। कट गया। ये a स्क्वायर है, ये क्या आएगा a² + 2a + 1, तो 2a² + 2a + 1, ये आ जाएगा 2a + 1, और ये तो 1 है ही, ये होगी इसकी एक्सपेंशन। तो ये किससे डिविजिबल है? तो ये डिविजिबल है इससे, ऑप्शन डी से। ये रहा, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? हो सकता है आप मेरे जितने कंफर्टेबल ना हो इस पावर को ऑफ करके ऐसे लिखने में, है? तो बिकॉज मैं ये टीच करता हूँ, हालांकि मैं जिस तरीके से कर सकता हूँ मैं उससे स्लो ही कर रहा हूँ, बट मैं टीच करता हूँ, बार बार पढ़ाता हूँ, नई नई चीज़ें डेवलप करता हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा। आपको बस अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, आपको लगे रहना है, लगे रहो बस। आपको पता नहीं है आपकी कितनी स्पीड हो जाएगी आप करते रहोगे तो। स्टूडेंट्स ये सोच कर आते हैं कि सर मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ, और अगर आप पढ़ाओगे मैं पूरी बातें फॉलो करूंगा तो क्या इतनी स्पीड हो जाएगी मेरी? क्या सर इतनी हो जाएगी? मैं बोल रहा हूँ भाई तुझे पता नहीं है, तू अभी यहाँ पर है बट यहाँ पे जाएगा तू, यहाँ पे जाओगे तुम उम्मीद ही इतनी लगा के रख रहे हो अभी। कोई दिक्कत नहीं है, कम उम्मीद रख लो, बट तुम फॉलो तो करो एक बार। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी स्पीड कहाँ पर होगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर होगी, ये बताओ। एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, तो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे देखो। x4 + 64, आपको ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तो है नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? भाई इसको अगर आप खोलोगे a + b का होल स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर x की पावर 4, इसका स्क्वायर 64, प्लस 2ab वाला टर्म आएगा उसमें, वो है ही नहीं, काट दोगे आप। इसको आप देखोगे a + b a - b, तो a² - b², ये आ जाएगा x² - 64, नहीं आएगा, आप काट दोगे। यहाँ पर आपको एग्जाम में दिक्कत होगी, सर इनको कैसे काटे? देखो इसकी फैक्टराइजेशन पूछी है, यानी कि ये जो चीज़ है ये या तो इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। हाँ जी सर, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये तो मुझे दे रहा है 64, x = 0 रखने पर ये तो मुझे दे रहा है 64। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 रखने पर 64 चाहिए, तो x की वैल्यू 0 रख दोगे, ये 0 प्लस काट, ये 0 माइनस काट, तो ये तो देगा माइनस का 64। अब यहाँ पर कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर भी तो 0 रखने पर ऑप्शन को अलग अलग रीजन से हम एलिमिनेट कर रहे हैं कि इस कारण ये तो नहीं हो सकता, दोबारा से थोड़ी चेक करना चाहेंगे, वो एक रीजन से काट तो दिया हमने, ठीक, क्लियर है? अब इसको कंसेप्ट से करके बताऊं, हिंट दूं मैं आपको। इसको आप ऐसे देखो, चलो हिंट देता हूं पहले, a² + b² = a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये हिंट आपकी, दिस इज आपकी हिंट। क्या आप कहीं ना कहीं ऐसे देख पा रहे हैं चीजों को? कहीं पर चीजें ऐसे हैं क्या? कहीं पर चीजें ऐसे हैं क्या? आर द चीजें लाइक दिस समवेयर? a² + b², तो इसको मैं लिख सकता हूं a + b का होल स्क्वायर -2 * a * b, 2 * 8 * x²। अब ये देखो ये क्या हो गया, 8 दूनी 16, ये हो गया 16x²। अब आप कहीं पर ऐसे देख पा रहे हैं चीजों को a² - b²? ये किसका स्क्वायर है? 4x का, a² - b²। तो फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b² को a + b * a - b।
तो उसने ऐसे ही एक्सपेंड कर रखा है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं भाई। ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है, इसमें भी देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर ये दिख गया, ए है दिख गया, ए का स्क्वायर दिख गया, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर दिख गया। तो ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये मतलब ये जनरली तो ऐसा होना चाहिए था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, देखो ये 3 का स्क्वायर है और ये 0.777 का स्क्वायर है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर टू बी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 0.777 का स्क्वायर। और ये क्या है, यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हो कि किसी चीज़ का स्क्वायर दे रखा है। जनरली कई बार एग्जामिनर ऐसे तोड़ के दे देता है, कई बार सीधा दे देता है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि 2.331 का स्क्वायर है। अच्छा, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो ऊपर मेरे पास होएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आगे क्या है समझ नहीं आ रहा, आपको क्या लग रहा है क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो -2ab या +2ab। ये नहीं है कि हम मान लेंगे, हम चेक करेंगे। तो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 2 इंटू यहाँ पर है 7, 7 इंटू 0.667 इंटू 2.331, ये तो बी है, ये 2 है, तो क्या ये ए है क्या, करके देखो। 7 7 49, 4 7 के 42 और 4 46, 7 के 42 और 4 46, ये बी ही, ये ए ही है, तो यानी कि 2a भी है। यानी कि ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये एकदम से दिख जाएगा क्या एग्जाम में, नहीं, ऐसा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा इक्वेशन। तो भाई ऊपर मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, व्हाट इज द गड़बड़ डन। तो ऊपर आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक a प्लस बी से एक a प्लस बी गया, तो ये है, ठीक है। तो ऊपर a माइनस बी लिख देता हूँ, यानी कि दिस माइनस दिस, तो 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, और 4 में से 2 गए 2। नीचे a प्लस बी लिख देता हूँ, a प्लस बी इन दोनों का जोड़, तो देखो 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, इन दोनों का सम हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू, इसने बताया है 1 माइनस के, 1 मानुस के, ये लो। तो 7 3 21, 7 3 21, 7 चौके 28, के को इधर लेकर आएंगे, के इज इक्वल टू 1 माइनस 0.334, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, ठीक, क्लियर है। तो ये देखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, ऐसे वेरीफाई करने में टाइम जाएगा, और डेसिमल्स में है तो थोड़ा सा टाइम जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है भाई। अगर x4 y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके बराबर है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे करोगे यार। इसको मैं ऐसे देख तो सकता हूँ कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर होता, बट इसके अंदर एक चीज की कमी है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, इसके अंदर एक ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, क्या करें, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दें, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू उसने बता रखी है 12,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 144। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर 144 जोड़ दिया, एक ही बात है ना। तो फिर यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइड पर क्या बन गया 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 25, ठीक है। लेकिन उसने ये बताया कि एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर करोगे, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब कि रियल नंबर होने चाहिए। अगर कोई चीज इंटीजर है तो वो रियल नंबर है, नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ होना चाहिए आपने। तो उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव। कौन से वाला हमसे कहा पूछत रहे, हमसे पूछत रहे ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसकी वैल्यू तो भाई साहब 25 और इसकी वैल्यू इन्होंने बता रखी है 12, तो उत्तर क्या आ जाएगा 13। ठीक, क्लियर है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। कुछ क्वेश्चन को, कुछ बच्चों को ऐसे स्ट्राइक हो जाता है कि सर एक्स और वाई का प्रोडक्ट 12 है, तो फिर वो 4 और 3 लेकर देखते हैं तो सेटिस्फाई हो जाता है। फिर ये बोलते हैं कि सर हमने एक आसान तरीका ढूंढ लिया। तो यार एग्जामिनर कभी किसी वैल्यू पर क्वेश्चन बना देता है, कभी किसी पर। तो आप 12 तो बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है ना। तो अगर ऐसे हो जाए तो मैं ये नहीं बोल रहा बुरा है, बट वो तुक्का लग गया। ये मत सोचना कि मैंने एक मेथड निकाल लिया। ऐसे उत्तर किस वैल्यू पर वो सेट है, हम वैल्यू पुटिंग करेंगे अलजेब्रा में, लेकिन उसमें एक सेंस होती है कि क्यों वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, और कुछ नंबर क्रंचिंग भी करेंगे ऐसे। तो ठीक है, ऐसे मिल जाए तो ठीक है, बट ये कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है कि दो इक्वेशन है तो उत्तर ही निकालना पड़ता है सीधा। ठीक, तो भाई आगे कुछ HW दिए हैं मैंने। HW का सिंपल सा ये मतलब है कि मैं यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन उसका नहीं दूंगा, मैं आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन दूंगा। जो इसकी बोर्ड की आपको पिक्चर मिलेगी, जो PDF मिलती है उसके अंदर टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन ऐसे हैं कि आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी है, इसलिए ये दिए हैं। तो एक एक करके मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको इनके उत्तर जिनके भाई लिख रखे हैं मैंने उनके बता दूंगा। इसका पता नहीं मुझे कितना आएगा उत्तर, शायद ऑप्शन सी है इसका। करते रहोगे, अब मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, ये करो एक बार। नेक्स्ट बता रहा हूँ, इसका उत्तर पता नहीं, ये करो एक बार। नेक्स्ट बता रहा हूँ, इन सब के उत्तर इकट्ठे देख लेना, कुछ क्वेश्चन मैं इकट्ठे लाया हूँ यहाँ पर, ये करो एक बार, बस दैट्स इट। तो इस क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि सीखने में मज़ा आ रहा होगा। अननेसेसरी बर्डन जो क्रिएट हो जाता है आप लोगों के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए, वो मैं मेरी तरफ से ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, आपको रिलैक्स ही कर रहा हूँ और मज़ेदार तरीके से बिना बर्डन के एक एफिशिएंसी के साथ हम पढ़ रहे हैं, ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम फालतू की बातों में, ना। उम्मीद है कि चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो जो भी आपका फीडबैक है आप ज़रूर, जो टेलीग्राम अपना ग्रुप है आप लोगों का, उसके अंदर शेयर किया करो, क्लास देखते ही शेयर करना, ठीक है। तो बाय बाय भाई, टेक केयर।